प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर नीति शतकम की व्याख्या चल रही है। नीति शतकम में मान सौर पद्धति चल रहा है और मान सौर पद्धति में अभी तक हमने 4, 5, 6 श्लोकों का अध्ययन किया है। अब उसी क्रम में नीति शतक का 29वां श्लोक है। आइए जानते हैं कि व्यक्ति में औचित्य का विचार क्या होता है, कि किसी समय विशेष पर हमें कैसा निर्णय लेना चाहिए, वह गलत है कि सही है। इसी की चर्चा इस श्लोक के माध्यम से की जा रही है। मान सौर पद्धति का श्लोक है। आइए समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। और शिखरणी छंद है, लक्षण दिया गया। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि कैसा लगा, क्या था, कितनी आपको सहायता मिलती है। ये सब चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हैं। आइए हमारे साथ बोलिए। पहले लक्षण को पढ़ते हैं। रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी वरं पच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिश प्रहारैरुद्गच्छ बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेषु नो अह पितरि क्लेश विवसे न चासौ सम्पातः पयसि पयसाम्पत्युरुचितः रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी। ये लक्षण थे। आइए इसके अर्थों को जानते हैं कि वरम माने श्रेष्ठ था, पक्ष छेदय पंखों का कट जाना। इस वाक्य को पकड़े रहना कि वरम पक्ष छेदय पंखों का कट जाना अच्छा था। अब थोड़ी सी कहानी सुन लो कि जब प्राचीन काल में पर्वत उड़ा करते थे, पत्थर उड़ा करते थे, पर्वत उड़ा करते थे, तो वह पर्वत उड़ उड़कर जहाँ भी बैठते थे उसके नीचे सारे जीव जंतु खत्म हो जाते थे। देवताओं में बड़ी समस्या हो गई, हाहाकार मच गया कि अगर ऐसी ही स्थिति रही इस सृष्टि से पूरा जीव जंतु समाप्त हो जाएगा। लोग राजा के पास जाते हैं, इंद्र देवता के पास जाते हैं और इंद्र जब ऐसी बातें सुनते हैं तो क्रोध में आ जाते हैं और वह अपने क्रोध से उन पर्वतों के पंख काटने लगते हैं। और जब वो पंखों को काटने लगते हैं तो मैनाक पर्वत जाकर समुद्र में छिप जाता है। यही कथानक है, इसी पर आधारित है श्लोक लिखा गया कि वरम पच्छेदः पंखों का कट जाना श्रेष्ठ था, अच्छा था। वरमन श्रेष्ठ कि बताया कि समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारै। समद माने मतवाले, मघवन माने इंद्र, मुक्त माने मुक्त होकर, कुलिश माने तीक्ष्ण, प्रहारे माने प्रहार से। कि मद यहाँ दिया समद माने मदमस्त, मतवाले इंद्र के द्वारा उनके तीक्ष्ण प्रहार से वरम पच्छेदय पंख कट जाना अच्छा था। और उनका वह प्रहार कैसा था, इसका विशेषण दिया गया कि प्रहारे उद्गच्छद बहुदहल दहनो उद्गार गुरुभि। बहुत तीक्ष्ण, बहुत भारी था, बहुत तेजवान था। गुरुभि माने तेज भी होता है, गुरुभि माने भारी भी होता है। कि बहुत भारी था कि जिसके उद्गच्छद बहुदहनोदल, जब वह पत्थरों पर अर्थात पहाड़ों के पत्थर काटते पंख काटते थे तो उनमें से बहुत सारी अग्नि निकलती थी। ऐसे गुरुभि प्रहारै से
यह विशेषण है प्रहारई का। उद्गच्छद बहुल दहनो उद्गार, जिसमें बहुतायत यात्रा में चिंगारियाँ निकलती थीं, अग्नि निकलते थे। ऐसी गुरु भी प्रहारई के द्वारा पंख कट जाना अच्छा था। क्लियर हो गया। वरम पक्ष छेदः समद मघवन मुक्त कुलिश, कि मुक्त होकर जब वो अपना वज्र प्रहार कर रहे थे, अर्थात मुक्त माने छोड़ रहे थे, कुलिश माने तीक्ष्ण, प्रहार माने प्रहार के द्वारा अपने तीक्ष्ण वज्र को छोड़ रहे थे, तो जिस पर्वत का पंख कट जाता था तो कटते समय बहुत ज़्यादा मात्रा में आग की लपटें उठती थीं। ऐसे प्रहार के द्वारा बरम पच्छेद, पंख कट जाना अच्छा था। क्यों अच्छा था? तीसरी और चौथी लाइन पढ़िए, उत्तर मिल जाएगा। तो साराद्रे सुनो, तुषाराद्र माने हिमालय, और हिमालय का पुत्र था मैनाक। तुषाराद्र माने हिमालय, और हिमालय का पुत्र था मैनाक। तो तुषाराद्रे सुनो, अर्थात हिमालय के पुत्र मैनाक, और बताया आहा दुर्भाग्य है। तुषाराद्रे हिमालय के पुत्र, सुनो, सुन माने क्या होता है? पुत्र होता है। कि हिमालय के पुत्र का दुर्भाग्य था कि पिता क्लेश विवसे, कि पिता के पंख कट रहे थे, पिता दुख की अवस्था में था। दुखी तो था, पहले पर्वत स्वच्छंद उड़ा करते थे, आज उनके पंख काटे जा रहे हैं। उसी पंख काटने के डर से उनका पुत्र समुद्र में जाकर छिप गया था। इसीलिए भरतहरि ने कहा कि आहा पितारी क्लेश विवसे, यह दुर्भाग्य है कि उसका पुत्र जाकर समुद्र में छिप गया। कि पिता को, माता को दुखी अवस्था में छोड़कर, पिता को दुखी अवस्था में जानकर जब उन्हें क्लेश था, विवश हो गए कि अब उनको बचने का कोई उपाय नहीं है, पंख उनका कटना तय था। ऐसी स्थिति को जानकर उनका पुत्र मैनाक समुद्र में जाकर छिप गया। और चौथी लाइन में बताया, न चासौ संपातः पयसि पयसाम पत्युरुचत, पयसाम पत्यु अर्थात समुद्र, पयसाम पत्यु के, पयसाम माने जल, पत्यु माने स्वामी, कि जो जल के स्वामी है अर्थात समुद्र, पयसी माने जल, तो पयसाम पत्यु पयसी अर्थात समुद्र के जल में संपात, शीघ्रता से कूद जाना या भाग जाना, न च उचित है। लास्ट लाइन में बताया कि पैसाम पत्यु पयसी न च उचित है, पत्यु रुचित है लिखा है ना, तो यहाँ जब अलग अलग करेंगे तो उचित है आएगा, उचित नहीं था। उसके पुत्र को पैसाम पत्यु समुद्र के जल में, पयसी माने जल में, सप्तमी लगी है कि जल में, न माने नहीं, च उचित है, उचित नहीं था। अरे यह उचित ही नहीं था। असु माने इसका, इसका किसका? मैनाक का। असौ माने इसका, किसका? मैनाक का। मैनाक का पत्यु पयसाम, समुद्र के, पयसी माने जल में, न रुचित है माने कूद जाना, छिप जाना उचित नहीं था। भाई आपके पिता के पंख कट रहे हैं, आपका पिता दुखी अवस्था में है और तुम जाकर छिप गए। अरे बहुत होता आपका भी पंख कट जाता, और समुद्र में तो छिप गए, आज तक समुद्र से बाहर नहीं निकल पाए, उड़ भी तो नहीं पाए। पंखों को बचाकर आपने क्या किया कि आप उड़ भी तो नहीं पाए, अपने पंखों का पराक्रम भी तो नहीं दिखा पाए। इसीलिए जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेने जाते हैं, जब उस समुद्र को लांघते हैं, तो मैनाक हाथ जोड़कर कहता है, महाराज सारी दुनिया हमें आरोप लगाती है कि हमने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर भागा, आप हमारा उद्धार कीजिए।
कोई तो हमको पहचान दीजिए, आप हमारे शिखर पर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, ताकि इसी के नाम से मैं जाना जाऊं कि हनुमान जी ने मैनाक पर्वत पर विश्राम किया था। यह कथानक मालूम होगा, ये रामायण की चर्चा है। बस यहाँ यही बताया गया कि आह दुर्भाग्य है, औचित्य होना चाहिए था कि पिता का पंख कट रहा है, तुम्हें उसके लिए आपका भी अगर पंख कटाना पड़ा तो कट जाना अच्छा था। समुद्र में छिप गए और निकले भी नहीं इंद्र के डर से, क्योंकि इंद्र जानता था कि जैसे ही मैनाक पर्वत निकलेगा हम अपने वज्र से उसके भी पंख को काट देंगे। इसी डर से वह आजीवन उसी समुद्र में पड़ा रहा। तो यहाँ एक ही सीख मिलती है कि यदि हमारे घर पर, परिवार पर पिता को कभी भी दुख की अवस्था में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वर्तमान समय में आपका जीवन बच जाएगा, लेकिन उस जीवन का क्या करोगे कि जो आपको जीवन दिया है उसका जीवन खत्म हो गया। जो आपको जन्म दिया वही नष्ट हो गया, तो अपना जीवन बचाकर तुम क्या करोगे। यहाँ औचित्य की चर्चा हुई। आपका औचित्य था कि तुम्हें संपातय पयस संपातय उस समुद्र में छिपना नहीं था, उस समुद्र में कूदना नहीं था। तुम्हें वहाँ रहकर पिता का भी पंख कट रहा था तो उसके साथ तुम्हारा भी कट जाता, कोई आपत्ति नहीं। क्या हिमालय की चर्चा आज नहीं होती? होती है। मैनाक की चर्चा केवल हनुमान जी उनके शिखर पर रुके थे इसलिए चर्चा होती है, नहीं तो अन्यथा मैनाक को कोई नहीं जानता। क्लियर हो गया? तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि औचित्य क्या होना चाहिए। पिता के पितरी अर्थात माता पिता दुखी अवस्था में हों तो उन्हीं का साथ देना चाहिए, भले उसके लिए हमें अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन पिता और माता का साथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज का वर्तमान भारत इससे उलट जा रहा है। वृद्धाश्रमों में चले जाओ, अच्छे अच्छे घर के लोग आकर वहाँ रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? खैर ये उनकी समस्या है। आइए हम अपने ग्रंथ पर चलते हैं। शिखरणी छंद है और इससे मिला औचित्य का क्या प्रभाव है। इसीलिए हम लोग संस्कृत पढ़ोगे, संस्कृति सीखोगे। संस्कृत संस्कृति को जन्म देती है। आज संस्कृत पढ़ने वाले कम हैं, इसीलिए लोगों के बीच से संस्कृति खत्म हो गई। बस यह क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। शिखरणी छंद है। बारम पाच्छेदः समदम घवन मुक्त कुलेश प्रहारैरुद्गच्छ बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेषु नो रः पितरि क्लेश विवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचित। तो आज इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।